हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से आप कोई भी कम्पिटिटिव क्लास के एग्जाम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स का पहला टॉपिक का नाम यानी चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आप इसके बारे में बेसिक से जानेंगे तो बेहतर से बेहतर आपको समझने की कोशिश मिलेगी, क्योंकि कोई भी मैथ्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसका पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी नंबर पद्धति यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। जैसे कि बोर्ड पे आप देख रहे होंगे लिखा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। अब संख्या क्या होता है, संख्या के स्टार्ट कहाँ से होती है, संख्या कैसे बनते हैं, अब कौन से नंबर होते हैं, कौन से छोटे नंबर होते हैं, कौन से बड़े नंबर होते हैं, तो आप लोग को अनुभव होगा। तो चलते आज से हम बेसिक क्लास लेके आ रहे हैं और आप अंत तक बने रहेंगे। आपको कोई परेशानी हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर वहां रखा हुआ है, वहां पे आप कॉल करके व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो केवीएस कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी और एक बड़ी बाजार मधुबनी, तो आप यहाँ पे हमसे ऑफलाइन में मिल सकते हैं। तो लिखा है कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या में निर्माण कहाँ से होता है, स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ही नंबर मिला करके एक संख्या का निर्माण होता है। ये अंक है ना, अंक, ये अंक से मिलता है, बनता है संख्या। क्या बनता है, आप अनंतो संख्या बना सकते हैं जो इन्फिनाइट नंबर होता है। तो इतना नंबर से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं और यही नंबर हमें जिंदगी भर सताते हैं। अगर हम इसको नहीं समझ पाते सही से ना तो हमें जिंदगी भर सताते हैं। तो इस बेसिक बात को हम आज समझाने वाले हैं कि कौन से नंबर को हम कहाँ पे यूज करते हैं, सबसे बड़े नंबर क्या होते हैं, सबसे छोटे नंबर क्या होते हैं, और डिफाइन सबसे पहले हम परिभाषा बताएंगे कि कौन सी डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से मेहनत किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह है कि रिवीजन, आप जैसे रिवीजन करेंगे आपका डिवीजन वैसा ही होगा। मैथ से भागने की जरूरत नहीं है, मैथ से लड़ने की जरूरत है, मैथ से समझने की जरूरत है। अगर बात समझ जाते हैं तो मैथ आपको हमेशा खुशहाल बना के रखेगा। अगर मैथ से आप भागते हैं तो हमेशा एग्जाम में क्या होगा, वीकनेस महसूस होगा अपने आप में और एक अलग फील होगा कि काश हम थोड़ा मैथ समझ जाते तो हमारा बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो पाता। मैथ्स और रीजनिंग, जीके जीएस तो आपका कॉम्बिनेशन बनाएगा, लेकिन मैथ रीजनिंग आपका बेस है। अगर बेस आ गया तो आपको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश होगा। अगर मैथ बेस ही नहीं आता तो फिर परेशानियां होते हैं। तो समझ गए कि इतना ही अंक है और इतना ही अंक से बनता है संख्या बनता है। संख्या समझते हैं आप, पहला इसमें चैप्टर होते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं, तभी हम छोटी सी चर्चा कर लेते इस पर। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं, इंग्लिश में से नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे एन से सूचित करते हैं। जैसे लिखेंगे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफिनाइट। अब यहाँ तो बात आप समझ गए कि इतना नंबर को हम कहते हैं कि संख्या है और n फोर नेचुरल नंबर होता है, n की नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, एक नोट लिखेंगे, दिख रहा है तो यस ना तो नो दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना बात समझ गए। तो इतना क्या दिख रहा है यहाँ से नीचे तक, तो लेवल चलेगा, हाँ चलेगा। तो नोट लिखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होता है। क्योंकि इस पे याद रखना, इसी से क्वेश्चन अभी जस्ट हम बनाने वाले हैं कि आप कोई भी नंबर को ऐड, बहुत सा नंबर को ऐड हम बहुत कैसे चुटकी बजाएंगे सॉल्व कर सकते हैं। चुटकी बजाएंगे सॉल्व हो जाएगा। अब कब सॉल्व होगा, जब वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। जब आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो अंत तक बने रहेंगे तो समझ गए कि सबसे छोटी प्राकृत कहां से स्टार्ट होता है, एक से। आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे इसको कि गिनती कहां से होता है, एक से। तो सबसे छोटी संख्या एक है। क्या है, एक है। और सबसे बड़ी संख्या दिख नहीं रहा है, अनंत है, तो अनंत होगा, इनफाइनाइट। दुनिया का कौनो नंबर का दे बड़ी संख्या क्या होगा, अनंत है ना। कि क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत, इन्फिनाइट है, इन्फिनिटिव है वो, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है। दूसरा नोट लिखेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट यानी अनगिनत होता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड पॉइंट दिख रहा है क्या, तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्राकृत संख्या हमेशा, प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्या हमेशा 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 धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक, यानी भी पॉजिटिव, धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, निगेटिव चार्ज नहीं होती है। तो आप इतना बात समझ गए होंगे। अब यहां से आपको क्वेश्चन सिखाने वाले कि कैसे हम कोई भी नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं या कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो मिटा दो क्या? चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतनी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण संख्या के साथ आ रहे हैं हम। जैसे कि आप लोग जोड़ सीखे होंगे बहुत, कि जैसे कि ऐड बनाना है हमें, जैसे इतना नंबर को ऐड कर देना है। कैसे हम ऐड करेंगे? कंटिन्यूअस कैसे ऐड करेंगे? इतना नंबर है, इसको हमको जोड़ना है। तो आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, इसके नीचे और इसके नीचे कर देना है। लेकिन कंपटीशन क्लास में ऐसे गलती नहीं करना है, हमें टाइम बचाना है। क्लियर करना है एग्जाम तो टाइम बचाना है। अगर टाइम नहीं बचा, समझिए एग्जाम आपसे निकलेगा, लेकिन कम लेवल में रहता है कि आप जितने जल्दी टाइम को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। टाइम इज मनी, मनी इज पावर। समझ गए? कॉन्सेप्ट समझना है हमें। एग्जाम तो सब निकाल लेगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, वो फेलियर हो जाता है, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को डील नहीं कर पाता और पूरा टाइम गुम हो जाता है। तो एक ट्रिक याद रखना है हमें जिंदगी भर आज से, कि टाइम इज मनी, मनी इज पावर। जो इस दुनिया में टाइम को वैल्यू दिया, वो समझो एक इंसान अच्छे बन गए। और जो टाइम को सही मतलब नहीं समझ पाया, वो आज तक वही हाल है जो पहले से था। उससे आगे हम कुछ नहीं बताने वाले हैं। क्या आप समझते हैं कि कैसे उस जिंदगी में अपने आप को, तकदीरें या अपनी लाइन को कैसे लिख सकता है? जब टाइम इज मनी और मनी इज पावर। दुनिया में आप कहीं है, कोई तकलीफें नहीं है, कोई गिला और शिकवा नहीं है हमें, लेकिन टाइम को सही स्पेंड कहां करेंगे उस पर हमें ध्यान देना है। कैसे बनाएंगे? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे फटाफट। जैसे 5 5 10 10 9 19 के 9 हासिल 1 4 1 5 5 9 14 14 6 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 4 6 10 10 4 14 हासिल 1 4 1 5 5 4 9 और 9 2 11 इज अ राइट आंसर। आप कोई भी नंबर को कंटिन्यूअस वन बाय वे करते चलेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, मैथ का जादूगर बना देंगे आप हमें को हम। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें बना के बताएं कि कमेंट करके कितना जल्दी जल्दी कोई भी नंबर हो फटाफट इसको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। कैलकुलेशन मैथ्स का आ गया ना, तो आप मैथ का जादूगर बन जाएंगे। देखते ही चुटकी बजाएंगे, आंसर आपके हाथ में होगा। जोड़ेंगे 9 4 13 13 4 17 के साथ हासिल 1 4 1 5 5 2 7 7 2 9 कैरी कुछ नहीं है, 2 9 2 11 11 4 15 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 5 6 11 11 3 14 हासिल 1, इधर आएगा 9 1 10 इज अ राइट आंसर। समझ गए ना? कोई भी नंबर हो कंटिन्यूअस, आपको क्या कर सकते हैं, नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट समझना है कि हमें किसके साथ क्या रिलेशन बनाना है, आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूर्ण संख्या पे बातें कर लेते हैं थोड़ा 2 मिनट। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखेंगे गिनती यानी प्राकृत संख्या के इस परिवार में प्रकृत संख्या के साथ शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनती है उस संख्या को हम प्राकृत पूर्ण संख्या कहते हैं। उस संख्या को हम
पूर्ण संख्या कहते हैं। ओके, इसे डब्लू से सूचित करते हैं, होल नंबर सूचित करते हैं। जैसे W इक्वल टू W 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, है ना, ये दिया हुआ है। आप यहां से लिखेंगे नोट, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है। बता लीजिए, इतना बात तो उतारिए आप। कंटिन्यू, बस 1 बाय 1 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते चलेंगे आप देखेंगे। उतार लिए बातें को। पूर्ण संख्या किसे कहें? प्रकृत संख्या के साथ शून्य शामिल कर लेने से जो संख्या बनेगी उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे ये नेचुरल नंबर यहाँ से 0 मिल गया, केवल तक होल नंबर हो गया। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनगिनत। पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है। पूर्ण संख्या हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन याद रहे ना, तो आप क्वेश्चन को बारीकी से तो सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे सम संख्या, इसे बोलते इवन नंबर। लिखेंगे वह संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट। सबसे छोटी 2 होगा, सबसे बड़ी इंफिनिटी होगा। उसके जस्ट बाद एक और लिखेंगे विषम संख्या। लिखेंगे वह संख्या जो 2 से पूरा नहीं विभाज्य हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट। सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे बड़ी अनंत। उसके जस्ट बाद आप एक और आते अभाज्य संख्या। देखेंगे वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से नहीं विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे 2 3 5 7 9 नहीं 11 13 15 नहीं 17 डॉट डॉट। इतना बात आप जानिए, सारा क्वेश्चन 9th हो 10th हो कंपटीशन का, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उससे इससे पहले इस नंबर को, नंबर सिस्टम को आपको पढ़ना जरूरी है। अगर नंबर सिस्टम आप जान गए तो आपसे कैलकुलेशन धीरे धीरे क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं जानते तो आपसे क्वेश्चन दिक्कतें होगा, तकलीफ होगा, कठिनाई होगा। जैसे कि आप लोग समझते होंगे कि जब मंजिल बनाते हैं ना हम, तो मंजिल बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले बेस सही करते हैं। बेस अगर सही हो गया ना तो दुनिया का कौनो मंजिल बना सकते हैं, 4 5 10 15। अगर नीचे ही फ्लॉप है भाई तो नीचे ढबाक से गिर जाएगा। वही हाल मेरे विद्यार्थी, मेरे भाई और मेरे बहन को होता है कि ऊपर तो पढ़ते पढ़ते गए, 10वीं 11वीं 12वीं चले गए, और जब कंपटीशन की बारी आती है ना फिर माइंड दुखता है हमारा, क्योंकि सर जी मैथ तो पढ़े ही नहीं हम, और मैथ नहीं आया तो दुनिया का कोई एग्जाम नहीं के बराबर निकलेगा। ये लिख लो कोरे कागज पर, मैक्सिमम 90+ जो एग्जाम आती है सब मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। जीएस तो है, कुछ भी मेरिट बनाने के बाद मैथ और रीजनिंग के ही काम आता है। लेकिन आपको मैथ्स को पकड़ने के लिए मैथ्स के फंडा के साथ चलना होगा कि मैथ्स का आता क्या है और उसके साथ हमें चलना क्या है। लेकिन तकलीफ कब होता मालूम है, जब मैथ्स आपको सब आता है लेकिन आप समझ नहीं पाते। कहाँ? क्योंकि आप नीचे नहीं पढ़ चुके बढ़िया से, इसलिए आपको ये हाल होता है और दिक्कत होगा। लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मैथ का वो हम पे छोड़ दीजिए, मैथ कैसे सही जाएगा वो हम पे छोड़ दीजिए, अपने चैनल पर छोड़ दीजिए। कंटिन्यूअस मॉर्निंग में जुड़े रहें। आपका 8 बजे हम लाइव आते हैं, वहां पे जुड़ सकते हैं आप हमसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। और मैथ का जादूगर बोलने ना बना देंगे, कंटिन्यूअस केवल सुनते चले, देखते चले, नोट और डाउन करते चले। हूबहू आपको जब ऑफलाइन पढ़ेंगे सेम टू सेम आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहेंगे। जैसे कि लिखा है कि सम संख्या वह जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे ये नंबर है इवन नंबर। विषम संख्या यानी ओड नंबर वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना विभाज्य हो या ना कटे, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। आभास संख्या वह संख्या जो एक और अपने आप तो वीर है, महावीर है, कुछ भी कर सकते हैं, कि वह संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से नहीं विभाज्य हो उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, डॉट डॉट 21 नहीं 23 होगा। समझ गए? अगर आप समझ गए होंगे। आप इसके बाद जस्ट आभास बात होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं, भाज्य संख्या किसे कहेंगे। आएंगे हम उस दौर तक जहां तक हमारी जरूरत है। नेक्स्ट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या लिखेंगे वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या से कटे, वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से कटे उसे भाज्य यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। जैसे 4 6 8 9 10 11 नहीं 12 13 नहीं 14 15 16 17 नहीं 18 19 नहीं 20 डॉट डॉट। भाज्य कंपोजिट वह संख्या जो किसी अन्य यानी दूसरे, वह संख्या जो किसी दूसरे संख्या से कटे। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनोगे ना, तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल सुनने की। जो एक बार अगर सुन गए ना, जैसे नहीं कि जैसे पेड़ लगाएंगे उसने फल मिलेगा हमें, तो जिसके साथ रहेंगे वैसे हमें संगति आएगा, वैसे हम समझ सकते बातें को। क्या कर रहा है कि भाज्य संख्या वह संख्या जो किसी अन्य संख्या से कटे। कटे यानी कि भाज्य हो भाई, भाज्य हो, भाज्य हो।
भाज्य, भाज्य हो यानी भाग लग जाए, तेज लिखा है भाज्य हो, संख्या को हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कहेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, ऑप्शन में देगा 2, 4, 3, 6, आप क्या मार के आएंगे, ताऊ ने देखा 2 मार के आ जाओगे, हमको जहां तो उम्मीद है, लेकिन आज के बाद आपको 2 नहीं मारना है, 4 मारना है। जब सम संख्या का आता तो 2 मारते हम, अभाज्य संख्या का आता तो भी 2 मार देते, लेकिन हमसे कहा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या है अभाज्य संख्या, 4 है। क्या है, 4 है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। रेशनल नंबर यानी इंडक्शन दोनों पर बातें करेंगे। इसमें आज होगा थ्योरी क्लास, जस्ट कल से हम इस पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कैसे आपको बेस तैयार करना है और कैसे आप क्वेश्चन को डील कर लेंगे। नेक्स्ट है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर लिखेंगे, जिस संख्या को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं एवं Q = नोट 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं एवं Q = नोट 0 होना चाहिए। दूसरा परिभाषा लिखेंगे कि जिस संख्या का वर्गमूल शुद्ध शुद्ध निकले, लिखे जिस संख्या का वर्गमूल शुद्ध निकले उसे परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 22/7, 4, 5, √16, √49, √36, √25 है ना। ये परिमेय संख्या कितना बात है, आप यहाँ लिख लेंगे ना तो आपको कोई गलती नहीं होने वाला है। चांस ही नहीं कि आप गलती करके आ जाएंगे, चांस ही नहीं कि आप क्वेश्चन को गलती करके आ जाए। क्या लिखा, परिमेय संख्या रेशनल यानी कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे Q = नोट 0 होना चाहिए। जिस संख्या का वर्गमूल शुद्ध शुद्ध निकले यानी पूरा पूरा निकले उसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे 22/7, 4 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, √16 देख रहे हैं, √49 देख रहे हैं, √36 है, √25 है। आप समझ गए ना क्या करने वाले हैं कि जिस संख्या का एक परिभाषा आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि जिसे P/Q में लिखेंगे वो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिभाषा आज जान लीजिए कि जिस संख्या का वर्गमूल शुद्ध शुद्ध निकले, क्या निकले, शुद्ध शुद्ध निकले तो उसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और नहीं निकले तो हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किससे की आप बात करते हैं, अपरिमेय संख्या पे। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे तो जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि √16 का परिमेय संख्या क्यों कहते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होता है, पूरा निकल गया। 49 का 7 आया इसलिए परिमेय है, 36 का 6 है और 25 का 5 है। ये आप जानते हैं कि परिमेय संख्या है, इसलिए इसको परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और परिमेय संख्या की बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखेंगे
जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाती, तो आप लोग बचपन से पढ़ते ही परिभाषा को, नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये तो आप बचपन से जानते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए जो नहीं जानते उसको देखेंगे। नेक्स्ट परिभाषा देखिए, जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकले, पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए? जैसे √2, √3, पाई, √7, √8, √10, √11, √12 इत्यादि। ये तो जानते हैं आप लोग। इस पे थोड़ा मंथन कर लीजिए, आपको कभी गलती नहीं होगा। परिमेय और अपरिमेय से अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, अगर ये से क्वेश्चन ना दिए हो ही नहीं सकता। सारा एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है रेशनल, इनरेशनल, परिमेय एंड अपरिमेय संख्या से। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या जिस संख्या को p बाय q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा जिस संख्या का पूरा वर्गमूल या जिस संख्या का वर्गमूल पूरा ना निकले या जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकले उसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई, √7, √8, √10, √11, √12 इसका मान होगा, लेकिन शुद्ध नहीं होगा। जैसे √2 का मान 1.414 ... √3 का 1.732 ... 1, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर है, ये निकलेगा अंत। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि पूरा निकलेगा तब परिमेय, अब पूरा नहीं निकले तो अपरिमेय, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं, वास्तविक संख्या पर बातें कर लेते हैं। एक बात नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या लिखा है, वास्तविक संख्या, वास्तविक यानी रियल, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर लिखेंगे। और नो, चलिए थोड़ा सा नोट लिख लेते उसमें, फिर हम परिमेय अपरिमेय बातें कर लेंगे। इस बात से पहले हम थोड़ा नोट लिख ले, जिसपे इंतजार था उसी को बातें कर लेते। थोड़ा इंतजार, जो नोट एक बार हो जाए ना, जिंदगी भर काम आता है भाई। लिखेंगे नोट, NOT, नोट, नोट पर ध्यान देना। देखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के जोड़ एवं घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 2 + √2 अपरिमेय है, 2 - √2 अपरिमेय है। जैसे 3 + √3 अपरिमेय है, लिखेंगे अपरिमेय, अपरिमेय, सारा अपरिमेय है। समझ गए? दूसरा नोट लिखेंगे, पाई 1 या पाई के साथ कुछ भी रहे, पाई के साथ कुछ भी रहे तो वह
हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। समझ गए ना कि परिमेय और अपरिमेय। कभी आप सुने होंगे गांव घर की कहावत है कि चोरबा साथ रहेगा ना सावधान तभी तो चोरे हो जाएगा। तो ये परिमेय और अपरिमेय का खेला है कि परिमेय संख्या है चलने वाला है, अपरिमेय संख्या वो भी चलने वाला, लेकिन अपरिमेय के साथ परिमेय आ गया वो अपरिमेय ही होता है, जोड़ और घटाव के साथ। गुना में होगा कभी कभी माइंड मिस्टेक यहाँ से कंट्रीब्यूट लेगा। जैसे अदर नंबर जैसे प्रूव कर लो, जैसे √2 को √2 से गुना करें तो होगा 4, ये हो जाएगा परिमेय नंबर होगा। लेकिन √2 को √3 से गुना करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या। यहाँ पर 50-50 की बात हो जाती है, लेकिन जोड़ घटाव पे पूरे 100 की बात होती कि जो परिमेय अपरिमेय के जोड़ लेंगे तो अपरिमेय, परिमेय घटाव लेंगे तो भी अपरिमेय होता है। लेकिन गुना और भाग में ये रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए जोड़ और घटाव लिखे हैं। और गुना में भी कभी कभी होता है, लेकिन हर एक रूल पर फॉलो नहीं करता। तो ये दोनों समझ गए। लेकिन इसके साथ हमेशा फॉलो करेंगे कि पाई के साथ दुनिया का कोनो नंबर आ जाए, पाई के साथ दुनिया का कोनो नंबर के साथ सटा दे, वो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय नंबर ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय नंबर ही होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए एक और बातें कर लेते हैं वास्तविक संख्या पर। इसके बाद कल से हम इसको चैप्टर पे क्वेश्चन को डील करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन को कैसे खोपड़ी में छेद करते हैं। तो समझ गए। लिख लीजिए एक और डेफिनेशन, मिटा दो क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट टॉपिक वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर इंग्लिश लिख सकते हैं सबका, लेकिन लंबा हो जाएगा, वैसे हम छोटा लिख लेते, कोई दिक्कत ही नहीं। लिखेंगे परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे 3 + √2, 3 - √2, 3 + √3, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर जिसमें माइनस चार्ज होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो आई होप आप लोग इस डिफिनेशन तक आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में बातें करते हैं। तो आई होप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर मैथ्स में बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।